जय माता दी आप सभी को। तो आज जा रहे हैं हम माँ से मिलने के लिए, माँ के दरबार में, माँ वैष्णो देवी। तो चलिए मैं आपके साथ छोटा सा ब्लॉग शेयर कर रहा हूँ। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और ये बहुत टाइम बाद ये व्लॉग आने वाला है, माँ का आया है। सो प्लीज़ आप इस ब्लॉग को एंजॉय करें। जय माता दी। तो देखिए हम जा रहे हैं बस में माँ के भवन पर, माँ वैष्णो देवी के दरबार में। हमने की थी पर्सनल बस माँ के दरबार में जाने के लिए, और बहुत ही प्यारी सी यात्रा रही हमारी माँ के दरबार में जाने की, माँ के दर्शन, माँ से मिलने के लिए। तो हम रात को निकले थे 8 बजे यहाँ से, अपने घर से रवाना हुए थे माँ वैष्णो के दरबार के लिए। बहुत इन्जॉय करते गए थे और पता भी नहीं चला मॉर्निंग कैसे हो गई और माँ के पास हम चले गए। तो हम जम्मू में पहुँच गए थे, बहुत ही ज़्यादा बारिश थी, जम्मू में गए थे तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि माँ के पास जाना था तो बारिश हो रही थी। तो कुछ इस तरह से बस, फिर भी माँ ने, जब हम जम्मू में पहुँचे तो बारिश बंद हो चुकी थी बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा था माँ के भवन का। और रास्ते में बस से हम ट्रैवल कर रहे थे तो एक अलग ही आनंद था, ठीक है। और गर्मी थोड़ी ज़्यादा नहीं थी वहाँ पे, मतलब कि गर्मी जाते वक्त लगी थी, बट वहाँ पे ठंडा बहुत मौसम था माँ के दरबार का, और बहुत अच्छा व्यू भी था। एंड फ़ोटोज़ भी क्लिक किया, अब आपको सभी व्लॉग में दिखेगा। और माँ के दर्शन करके तो सारी थकावट ही दूर हो गई थी, थकान तो बहुत हो गई थी चढ़ाई करते करते वक्त। तो ये देखिए कितना प्यारा सा मौसम हुआ पड़ा माँ के दरबार का, भवन का नहीं है, रास्ते में ही जब हम जा रहे थे। तो हम पहुँच चुके हैं जम्मू कटरा में। देखिए दिख रहा है सामने आदकुआरी माता। तो बस हम पहुंचने वाले हैं जम्मू में, और मैंने थोड़ी सी शूट किया बस का भी सीन, और बहुत ही इंजॉय करते करते गए थे। तो फाइनली हम पहुंच गए थे होटल में, जहां हमने यहाँ पे होटल लिया था। सिर्फ हमने नहाने धोने के लिए लिया था ये होटल, बाकी हमने स्टे किसी और होटल में किया था। ये देखिए व्यू, देखिए कितना प्यारा आ रहा है व्यू होटल का। एंड आप देख सकते हो बादल कितने छाए हुए हैं, भवन भी नहीं दिख रहा था बादलों का। तो व्यू बहुत अच्छा था। एंड ऊपर जाते जाते वक्त तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि मैं कैसे जाऊंगा। बाकी पहुंचाने वाली माता रानी बैठी है, तो मैं हो चुका था नहा धो करके तैयार, और सभी हो गए थे जो मेरे साथ के थे, साथ में जाने वाले थे ऊपर माँ के पास। और माँ के भवन में इतने बादल छाए हुए थे, इतना ठंडा मौसम हुआ था, और मुझे जाना भी नंगे पाँव तो थोड़ी टेंशन सी हो रही थी। पर माँ ने फिर भी बहुत परीक्षा ली है, अभी आगे आगे देखना होता क्या है। तो ये देखिए, कीजिए आप माँ के दर्शन। होटल में महारानी का ही प्यारा सा माँ विराजमान थी, प्यारी सी मैया रानी, और कितना प्यारा माँ का श्रृंगार हुआ था। लाल कलर का माँ ने चोला धारण किया हुआ था, और इनके साइड में बजरंगबली महाराज जी और गणेश जी विराजमान थे। तो बहुत ही सुंदर माँ का मंदिर था। माँ से हम पहले ही नीचे मिल लिए थे, और माँ भी हमारा भवन पर इंतज़ार कर रही थी। तो चलिए चलते हैं। और अब हम पहुँच गए थे ऑटो करने के बाद, क्योंकि आपको पहले ऑटो ही करना होगा होटल से। यहाँ पे हमने यात्रा पर्ची ली थी, आपको कार्ड मिलता है जो कि आपको पहनकर ही भवन में जाने दिया जाएगा यात्रा के लिए। हमने ले लिया था और हम ऑटो से फिर चल पड़े माँ के भवन के लिए। बहुत ही सुंदर गेट आएगा, आपको दिखेगा, हम वहाँ से एंट्री होती है नीचे से, ठीक है। और बहुत ही प्यारा सा नज़ारा था। तो अब यहाँ से होगी हमारी यहाँ से एंट्री होती है वाइट वाले गेट से, ठीक है। आपको यात्रा पर्ची दिखा के अंदर जाने दिया जाएगा। तो इस बार मैं माँ के लिए चुन्नी लेके गया था माँ के भवन पर, माँ से मिलने जा रहा था तो कुछ ना कुछ अपनी माँ के लिए तो लेके जाना ही था। तो इस बार मैं लेके गया था, सावन भी वैसे आने वाला है, तो इसलिए माँ के लिए मैं ग्रीन वेलवेट की चुन्नी खुद ही तैयार करवा करके लेके गया था। तो यहाँ के देखिए, अगर आपने फ़ोटोशूट कराना हो तो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। फ़ोटोशूट आप यहाँ पर आराम से ईजिली करा सकते हो, और माँ वैष्णो देवी के साथ, भोलेनाथ जी के साथ। और यहाँ पर ये शिव जी का मंदिर आता है आगे ही, शुरुआत में ही भोलेनाथ जी का मंदिर आता है। और आप ऊपर का व्यू देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सा व्यू हो रहा था, बादल ही बादल छा रखे थे माँ के भवन पर। अभी ये एंट्री सिर्फ शुरुआत ही हुई थी हमारी, और बादल इतने ज़्यादा आ गए थे। और मुझे ये पर्सनल मैसेज भी आया था कि भैया आप लोग ज़रूर बनाना, छोटा से बनाना बेशक, पर बनाना ज़रूर माँ वैष्णो देवी की यात्रा का व्लॉग। तो ये फाइनली यात्रा का व्लॉग आ ही गया है, आप सभी इंजॉय करें। और देखिए हम नाचते डांस करते गए थे माँ के भवन में, क्योंकि हमारे साथ ही छोटी सी कंजक थी मान्या, इनकी हमने झंड उतरवानी थी, तो ये भी हमने इसका मुंडन कराया था। और देख सकते बाणगंगा का जो पानी था वो सूख चुका था बिल्कुल। पता नहीं आजकल लोग मतलब कि साफ़ सफाई खुद ही नहीं रखते हैं लोग। मैं जाके देखा तो वहाँ पे लोग साबुन से ही अपना स्नान आदि कर रहे हैं, वहाँ पे मुँह धो रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। बाणगंगा में आप ऐसा ना करें कृपा करके। तो साफ़ सफाई हमारे खुद के हाथ में होती है। हम आगे प्रस्थान कर लिया था हमने बाणगंगा से आदकुआरी के लिए, चरण पादुका के लिए। तो ये माँ का चरण पादुका का मंदिर है, जहाँ पे माँ ने चरण अपने छोड़े थे, चरण चिन्ह। तो कीजिए माँ के चरण पादुका के माता के दर्शन। और माँ का श्रृंगार भी कितना सुंदर सुंदर हो रहा था। माँ ने पर्पल कलर का चोला धारण किया हुआ था।
माँ के चरणों के दर्शन कीजिए। माँ की जोत जग रही थी, माँ की ज्वालामाई। तो लगाइए जयकारा शेरा वाली दाबुल सच्चे दरबार की जय। तो मैं कराता हूँ आपको 9 देवियों की माता के दर्शन। यहाँ पे आप आओगे, अंदर से एंट्री वहाँ सामने से होती है, और कई लोग सामने से ही निकल जाते हैं दर्शन करके, पर आप बिल्कुल इंजॉय से माँ के भवन पर जाओ और रास्ते में आप दर्शन करके ही जाओ। मैं तो सबको यही एडवाइस दूंगा। तो देखिए नवदुर्गा माता का मंदिर है, नवदुर्गा माता विराजमान है। बहुत ही प्यारे प्यारे माँ के रूप हैं और माँ के दर्शन के लिए प्यारे प्यारे हम सभी ने, और आप सभी को मैंने करवाने की कोशिश की है जहाँ तक है। और आप जब भी जाओ माँ से मिलने के लिए तो आप भी माँ नवदुर्गा के दर्शन ज़रूर करके आना। तो व्यू देखिए कितना बढ़िया सुंदर सा व्यू हो गया था ऊपर का, और बारिश भी थोड़ी थोड़ी आने लगी थी। हम पौड़ियों के रास्ते से नहीं गए, सही बताऊँ तो हम चढ़ाई के रास्ते से गए, और आगे गए देखिए बारिश आदिवारी के पास हम पहुँच ही गए थे बस, और बारिश इतनी तेज़ स्टार्ट हो गई थी कि चढ़ना भी मुश्किल बहुत ज़्यादा हो गया था, और बहुत तेज़ ही बारिश थी गाइस यहाँ पर आदिवारी के पास। बस आदिवारी बिल्कुल ही पास में था, और फिर हमने वहाँ पर स्टे किया 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि बारिश तेज़ थी, और हम पहुँच गए थे माँ के। तो हमने माँ की आरती बाहर से एंजॉय की, माँ की आरती सुनी, माँ के भजन सुने, क्योंकि अंदर की टिकट हमने नहीं ली थी और हम वैसे ही लेट हो गए थे। जाते जाते ही ऊपर आदिवारी पे ही हम 6 बजे पहुँचे थे। और तो आरती में बैठने के लिए आपको सबसे पहले पर्ची लेनी होगी। 300 रुपये की यहाँ पर पर्ची कटती है, ठीक है। फिर आपको दर्शन भी करने दिए जाएंगे जल्दी, और आदिवारी की आपको गुफा के जल्दी दर्शन नहीं हो सकते, पर अगर आप आरती में पर्ची लेते हो, आरती की पर्ची, फिर आपको जल्दी दर्शन करने दिए जाएंगे आरती के तुरंत बाद ही। और आप चाहो तो ऑनलाइन भी टिकट आप करा सकते हो आरती की। तो देखिए बहुत ही चढ़ाई कर रहा था मैं, और पैर बहुत ठंडे हो चुके थे क्योंकि बारिश हो रही थी साथ साथ, पर माँ के पास जाना था तो एक उत्साह अलग ही था, ठीक है। और हमारे साथ ये सभी यात्रा कर रहे थे, और मैं अकेला हो गया था रात को, क्योंकि पहुँचते देखिए नंगे पाँव वैसे ही था मैं, कीचड़ इतना हो गया था मैं बता नहीं सकता। और इस बार का रास्ता जो था, नया मार्ग जो था वो बंद किया हुआ था, वहाँ पे जो है बारिश के कारण पत्थर गिर गए थे, तो इसीलिए मैं पुराने मार्ग से गए थे, जैसे जो भैरव घाटी की साइड से जाता है वो मार्ग हमने लिया था यहाँ से आदिवारी पर पहुँच कर। तो देखिए माँ का भवन कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है, माँ शेरा वाली माँ वैष्णो देवी का भवन। और माँ के भवन में तो 24 घंटे भी दिवाली होती है। देखिए आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा माँ के भवन का है, अद्भुत नज़ारा। और जब मैं भवन पे पहुंच गया तो आंसू निकल गए कि माँ से फाइनली माँ के पास पहुंच ही गए। माँ से मिलने के लिए माँ ने बुलावा भेज ही दिया था। तो बस वो देर थी, मैं पहुंचा ही था, मैं फटाफट बैग रख के माँ से मिलने गया, मुंह हाथ धो करके, और माँ से मिल के सभी थकान दूर हो गई थी। फिर हम सुबह मॉर्निंग में दर्शन करने के लिए गए थे, और सुबह की मैं आरती में भी बैठा माँ की कृपा से। देख सकते हैं माँ की फाइनली कृपा से मैं माँ की आरती में बैठा था। और 2.5 से 3 घंटे की माँ की आरती होती है, 2 से 2.5-3 घंटे की आरती होती है, और बहुत ही मज़े से माँ की आरती में रम गए थे। इतना प्यारा और वेदर हो चुका था ऊपर भी, पहले सुबह धूप निकल गई थी, बट फिर भी बारिश स्टार्ट हो गई थी, धीरे धीरे करके बादल आ गए थे। और फ़ोटोज़ फिर हमने क्लिक की माँ के भवन पर। आप नज़ारा देखिए, व्यू देखिए माँ के भवन का। सो कमेंट में आप जय माता दी लिखना ना भूलना। और मैंने जितना हो सका मैंने कोशिश की शूट करने की। और आप माँ से मिलने जाते हो सुबह सुबह तो आप जब भी आप पहुँचो तो माँ की भेंट ज़रूर चढ़ाएं, नारियल की भेंट। देखिए ऊपर फिर हम भैरव घाटी पर गए, भैरव बाबा जी के दर्शन किए, क्योंकि भैरव बाबा जी के दर्शन के बिना यात्रा संपूर्ण नहीं होती है। और आपको मैं एक और बात बताने वाला हूँ, जो भी माँ के भवन पे जाता है तो रहने नहाने धोने की व्यवस्था सब कुछ है, और बहुत ही अच्छा है गए भवन पर। दुर्गा भवन में आप चाहो तो माँ के भवन पर आराम कर सकते हो, रह सकते हो, सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वहाँ पर होटल्स नहीं ले पाते, बुक्स नहीं हो पाते, तो आप फिर भी आप कर सकते हो। वहाँ पर आपको दुर्गा भवन में रूम्स मिल जाते हैं, ठीक है, कंबल मिल जाते हैं सोने के लिए, बहुत अच्छी फैसिलिटी। और बाहर निकलती दुर्गा भवन की आपको खाने का मिल जाएगा, दाल चावल, कढ़ी चावल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप जो भी भवन पर जा रहे हो माँ के, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, माँ ने पूरी व्यवस्था की हुई है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। जय माता दी। प्यारा सब लोग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताना। जय